आपको अव्यक्त बाप दादा ने दिव्य बुद्धि का वरदान दिया है। आपने विश्व भ्रमण करते हुए विश्व के 5 ही खंडों में एवं विश्व स्तर के महासम्मेलनों को संबोधित किया तथा विभिन्न रेडियो टेलीविज़न इंटरव्यूज द्वारा ईश्वरीय सेवाओं को गति प्रदान की है। आपके लिए क्या कहे, आप सदा ही हमें शुभ प्रेरणाएं देते रहते हैं। ऐसे हमारे आदरणीय भ्राता जी, संतुष्टता का आप पर्यायी हो, धरती सा धैर्य हो आप, स्वयं कर्म करके सिखलाने वाले आदर्श हो आप, सृष्टि के इस अंतिम चरण में ज्ञानयुक्त परामर्श हो आप, ज्ञानयुक्त परामर्श हो आप। ऐसे विरल विभूति आदरणीय भ्राता जी को हम सुनेंगे, न सिर्फ सुनेंगे लेकिन आपके वरदानी बोल को हम अपने जीवन में धारण करके उसको चरितार्थ करेंगे। आदरणीय भ्राता जी। ओम शांति। सभी प्यार से बोलो ओम शांति। रक्षाबंधन का पावन पर्व विशेष भारत में बहुत उमंग उत्साह से मनाते हैं। हमारी बहनें भाइयों की कलाई में रक्षा सूत्र बांध देती हैं, लेकिन ये संगम युग का यादगार पूरे भारत क्या विदेश में भी बहुत धूमधाम से मना रहे हैं। हम सब ने जिस दिन बाबा को पहचाना, बाबा ने हमें रक्षा सूत्र बांध दिया। 2 शब्दों में, पवित्र बनो, योगी बनो। हम सब के लिए यही एक पहला महामंत्र जो शुरू से अंत तक हम सब इस बंधन में बंधकर अपने जीवन को इतना श्रेष्ठ चरित्रवान बनाते हैं। और इसी के ही संपूर्णता को प्राप्त करने के लिए बाप दादा हम सबको रोज़ कोई न कोई नई नई प्रेरणाएं, शिक्षाएं देते हैं। आज भी बाबा के महावाक्य सुनते, महावाक्य तो शिव जयंती पर चले, शिवरात्रि के आध्यात्मिक रहस्य को बाबा ने खोला, लेकिन विशेष ये व्रत प्रतिज्ञा करने के त्यौहार जिसकी बाबा हमेशा स्मृति दिलाते हैं, अगर थोड़ा भी गांठ हिल जाए, हल्की होने लगे, तो प्रतिज्ञा की गांठ को मजबूत करने के लिए ये बार बार हम हर वर्ष त्यौहार मनाते हैं। तो आज आप सभी ज़रूर कोई न कोई अंदर से, दिल से रक्षा सूत्र बंधवाते संकल्प लेंगे, प्रतिज्ञाएं करेंगे, क्योंकि हमारी ये जीवन, जो हमारे सब जीवन का लक्ष्य है कि संपन्न, संपूर्ण बनना है, अपने ब्रह्मा बाबा के समान कर्मातीत बनना है, तो उसी लक्ष्य को सामने रखते हुए जो भी ऐसे कमी, कमजोरी, संस्कार अभी तक भी चल रहे हैं, क्योंकि बाबा कहते बच्चे जिस दिन तुम संपूर्ण बन जाओगे तो संपूर्ण आत्मा अधिक समय इस शरीर में नहीं रह पाती है। वो कर्मातीत बन कर के अव्यक्त वतन पहुंचती है, नए पार्ट में जाती है। तो हम सब
संपूर्णता की रेस में हैं और चेक करते रहते हैं कि अभी तक कौन सी ऐसी आदत है, कौन से ऐसे संस्कार हैं जो हमें इस ब्राह्मण जीवन में अपनी उन्नति में बाधक हैं, रुकावट हैं। और उनके लिए समय पर समय जब भी कोई ऐसे यादगार उत्सव आते हैं तो हम बहुत दृढ़ता के साथ वो फिर संकल्प पक्के करते हैं। तो आज के इस शुभ दिन पर क्या संकल्प करेंगे? आज बाबा ने कहा बच्चे शिव बाबा पर स्वयं की बलि नहीं चढ़ाते हैं, लेकिन बकरे की बलि चढ़ा देते हैं। बकरे की बलि क्यों चढ़ाते हैं? क्यों चढ़ाते हैं? मैं करता है। बाबा ने कहा है बच्चे मैं की बलि चढ़ा दो, और उन्होंने एक जानवर को, पशु को बलि देना शुरू कर दिया। तो इस ब्राह्मण जीवन में मैं अगर देखूं अपने आप को तो सबसे बड़ा विघ्न है मैं। यही एक उन्नति का साधन भी है और इसी से ही कई प्रकार के विघ्न भी आते हैं। तो बाबा ने आज 2 प्रकार के मैंपन तो ध्यान खिंचवाया, लेकिन बीच बीच में बाबा और भी कई प्रकार के मैं बताता है। आज इस मैं को हम कैसे स्वाहा करें, संकल्प करें और एक मैं को अपना लें। तो एक मैं है देहाभिमान वाला, जिसमें हर कार्य मैं करके हम करते हैं। मैं समझदार हूँ, मैं बुद्धिमान हूँ, मैं विशेष आत्मा हूँ, जो हमारे कर्मों में अभिमान झलकता है, दिखाई देता है कि इसको चलने में, बोलने में, करने में बड़ा नशा है, उल्टा नशा, देहाभिमान वाला। तो बाबा कहते बच्चे इसी देहाभिमान वाले के मैंने बहुत नुकसान किया है। आपस में छोटी छोटी बातों में टकराव हो जाता है, गुस्सा आता है, कोई बात अगर कोई कहता है तो अपमान महसूस होता है। इसलिए ब्राह्मण आत्माओं को आज के दिन बाबा की तरफ से एक ताबीज़ दे रहे हैं। ताबीज़ पहन लेते हैं ना, ताबीज़ यहाँ कोई गले में पहनते हैं, कोई बाजूबंद में पहन लेते हैं। और वो ताबीज़ अगर हम सब पहन लें कि हमें नम्रचित निर्माणचित बन करके रहना है। निर्माणता इस ब्राह्मण जीवन की सेफ्टी का बहुत अच्छा साधन है। जहाँ नम्रता आती है वहाँ 2 बातें, 2 गुण और विशेष आ जाते हैं, उस पर ध्यान देना। जो नम्रचित होते हैं उनकी वाणी में सरलता, मधुरता आ जाती है और साथ साथ वो हर एक आत्मा को सम्मान देना भी सीख जाते हैं। तो इस मैं को अगर हमने दृढ़तापूर्वक समाप्त करने, समर्पित करने का संकल्प ले लिया तो ये तीनों गुण हमारे जीवन में दिखाई देने लगेंगे। और जो कभी भी छोटी छोटी बातों में आपस में टकराव होते हैं, संस्कारों में कई प्रकार के प्रश्न आ जाते हैं, एडजस्ट करके हम चल नहीं पाते हैं, इस मैं को, अहम भाव वाले मैं को अगर हम बाबा के आगे अर्पित करते हैं तो हमारे जीवन में बहुत नम्रता आ जाती है, निरहंकारिता आ जाती है। और जहाँ निरहंकारिता और नम्रता आती है वहाँ पर बोल में सरलता, मधुरता भी दिखाई देती है और साथ साथ उसके बोल में सम्मानजनक बोल निकलते हैं। तो इस मैं को समाप्त करके हम सबको आज के दिन ऐसा संकल्प लेना है कि इस ताबीज़ को हम पहन करके रहेंगे, नम्रता का ताबीज़।
दूसरा मैंपन है जो आजकल छोटी छोटी बातों में बहुत जल्दी हम अपने आप से निराश हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं, जिसको बाबा कहते हैं दिल शिकस्त हो जाते हैं। और दिल शिकस्त होते हैं तो मैं ये नहीं कर सकता हूँ, मेरे से नहीं होगा, मैं तो कोई काम का ही नहीं हूँ, मेरे अंदर ये योग्यता ही नहीं है। वो मैंपन भी बहुत नुकसान करता है। जैसे आर्टरीज ब्लॉक हो जाती हैं तो कहते हैं भाई हार्ट अटैक आ सकता है, ब्लड का सर्कुलेशन रुकने लगता है, कहीं पर भी कोई रुकावट आती है आर्टरीज के अंदर तो उसके लिए पहले डॉक्टर उसका ऑपरेशन करने के लिए कहते हैं। बाबा भी कहता है इस ब्राह्मण जीवन में चलते चलते कईयों की उमंग उत्साह की जो आर्टरी है वो ब्लॉक हो जाती है। ब्राह्मण जीवन में कभी भी उमंग उत्साह कम नहीं होना चाहिए। जितना हम आगे बढ़ रहे हैं उतना और भी अच्छे जब प्लान चलते हैं, प्रैक्टिकल में कोई हम कर्म करते हैं तो और उमंग उत्साह आता है, करने से आता है, बैठने से नहीं आएगा। लेकिन देखा ये जाता है कई आत्माएं चलते चलते बस दिल शिकस्त हो जाती हैं, बहुत ऊंची मंजिल दिखाई देने लगती है। कब तक ये नियम पालन करेंगे, कब तक इन मर्यादाओं में चलना होगा। और बाबा कहते हैं जब तक जीना है तब तक इस बंधन में बंद करके रहना है। लेकिन इसके लिए आपको बहुत अच्छे उमंग उत्साह वाले विचार करने होंगे। अपने इस ब्लड को सर्कुलेट करने के लिए, सर्कुलेशन में लाने के लिए आपको कुछ रेस, कुछ एक्सरसाइज, कुछ सेवाओं को और उमंग उत्साह से करना होगा। तो ये दूसरे प्रकार का मैंपन कि मैं तो योग्य ही नहीं हूँ, मेरे अंदर कोई विशेषता ही नहीं है, मेरे को कोई पूछता भी नहीं है, तो ये भी एक निराशा का, दिल शिकस्ती का, उमंग उत्साह की कमी का कारण मैं बनता है। लेकिन तीसरा भी एक मैं हमें दिखाई देता है प्रैक्टिकल में। कुछ लोगों को मैं देखता हूँ नियमिनाथ की तरह रेगुलर मुरली सुनते हैं, योग करते हैं, हर कार्यक्रम में सम्मिलित भी होते हैं, लेकिन जैसे वो ठहरा पानी होता है, मैं जहाँ हूँ वहाँ ठीक हूँ, जैसा हूँ वैसा ठीक हूँ। ऐसे भी कई ब्राह्मण हैं, मिस नहीं कुछ भी करते हैं, लेकिन जो एक रेस करनी चाहिए, जो एक लक्ष्य रख करके आगे बढ़ना चाहिए, उसकी बजाय जो बाबा को देना होगा दे देगा, जो बनने होंगे बन जाएंगे। और कई तो फिर एक बाबा कहता है डनलप का एक तकिया ले लेते हैं, पता कौन सा, ड्रामा में होगा तो कर लेंगे। ड्रामा को ढाल बना करके इस तरह से यूज करते हैं जो जहाँ हैं वहीं खड़े हो जाते हैं। इसलिए इस मैंपन को भी बाबा कहता है ठीक नहीं है, इसको भी परिवर्तन करो। और एक मैं बहुत अच्छा है अपने ऊंचे सम्मान में रहना। बाबा ने हम सबको विश्व कल्याणकारी बनाया है, स्वपरिवर्तक, स्व विश्व परिवर्तक बनाया है, बहुत बड़ी जवाबदारी दी है। कई ब्राह्मण बच्चों के अंदर उस जवाबदारी की स्मृति नहीं रहती। आज इतने बड़े विश्व को, इस परिलक्ष्य को हम देखते हैं, दृश्य को, कि कैसे पूरा विश्व वर्तमान समय एक तरफ विकारों की अग्नि के अंदर जल रहा है, दूसरी तरफ उसको प्रकृति के पांचों तत्व हैरान और परेशान कर रहे हैं, तीसरी तरफ माया के पांचों विकार फुल फोर्स से चारों तरफ से इस वायुमंडल में घूम रहे हैं, सब के अंदर प्रवेश हो गए। और बाबा चाहते हैं कि मेरे बच्चे इस समय मेरे मददगार बने, मुझे इस कलयुगी विश्व का परिवर्तन करना है।
प्रकृति के पांचों तत्वों को सतो प्रधान बनाना है, माया के इन पांचों विकारों को सहयोगी बना करके नई दुनिया की स्थापना में भी उनकी मदद लेनी है, उसको भी इस समय उसके रूप को परिवर्तन करना है। कई आत्माएं हैं इस वायुमंडल में जिन्हें शरीर नहीं मिला है, वो भी बहुत भटक रही हैं, उन्हें भी मुक्ति देनी है, उनको भी आगे कार्य के लिए, आगे सेवा के लिए भेजना है। हम सब के ऊपर बहुत बड़ी जवाबदारी बाबा ने सौंपी है। सब जवाबदार, समझते हो कि हम जहाँ हैं वहाँ ही ठीक हैं। माताएं क्या समझती हो, है जवाबदारी कि नहीं? भाई लोग क्या समझते हो? हाथ उठाओ जो समझते हैं सब जवाबदारी है। इसके लिए क्या कर रहे हो? हम अधिक आपको कोई मेहनत का काम नहीं देने आए हैं, लेकिन हर एक बाबा के बच्चे को इस समय इस जवाबदारी को निभाने के लिए कई बार बाबा कह रहे हैं, बच्चे अपनी मनसा को बहुत समर्थ शक्तिशाली बनाओ। जो सबसे बड़ी इम्प्योरिटी है जिस पर आज भी बाबा ध्यान खिंचवा रहे थे, वो है व्यर्थ सोचने, व्यर्थ बोलने, व्यर्थ देखने की, व्यर्थ और नेगेटिव। ये ऐसा हो रहा है, ये ऐसे कर रहे हैं, इसको ऐसे नहीं करना चाहिए। कहते हैं लेना देना कुछ नहीं है, लेकिन सारा दिन उसी के पीछे अपनी अमूल्य शक्ति, संकल्प की शक्ति, समय की शक्ति हम सब ऐसे ही गंवा देते हैं। तो इस जवाबदारी को सचमुच अगर हम समझते हैं कि विश्व परिवर्तन का कार्य परमात्मा ने अपने बच्चों के कंधों पर रखा है, तो हमें अपने आप को बहुत सशक्त बनाना है, समर्थ बनाना है। और सबसे बड़ी शक्ति संकल्प की शक्ति है। ब्रह्मा ने संकल्प से सृष्टि की रचना कर दी। आज इतनी बड़ी सृष्टि जो ब्राह्मण परिवार की हम सब देख रहे हैं, वो संकल्प की सृष्टि है। कुछ दिन बाबा कह रहे थे, साकार पालने वाले तो कितने थोड़े थे, लेकिन जो साकार में ब्रह्मा बाबा ने संकल्प रचे, आज लाखों की अंदाज में बाबा के बच्चे पैदा हो गए। संकल्प की सृष्टि से इतना बड़ा गुलदस्ता देश विदेश में ब्राह्मण बच्चों का बाबा ने तैयार किया है। विश्व परिवर्तन के लिए बाबा खुद सूक्ष्मतन में रह कर के बच्चों के साथ हैं, मदद कर रहे हैं, सहयोग दे रहे हैं। हम सभी बाबा के बच्चों को अभी इन सब व्यर्थ की बातों को बिल्कुल अंदर से वैराग्य की धरनी से छोड़ करके मुझे इस विश्व कल्याण की सेवा में समय देना है। मैं इस समय अपने ग्रुप में 3 प्रकार से योग कराता हूँ, बीच बीच में अलग अलग। एक है जो बाबा कई बार मुरली में कह रहे हैं, साकार बाबा की मुरलियों में शब्द आते हैं। एक है करंट, दूसरी है सर्च लाइट, और तीसरी है सकाश। सकाश के लिए तो बहुत सारी मुरलियाँ बाबा की चली हैं। सकाश देने की सेवा करो। बच्चे एक स्थान पर बैठ कर के, अभी की मुरलियाँ गुजरात के भूकंप से कनेक्टेड हैं। पिछली मुरली तो भूकंप के समय ही चला दी थी। 26 जनवरी को भूकंप आया 2001 में, और बाबा आए थे 4 फरवरी को शांतिवन के डायमंड हॉल में। वो दृश्य मुझे याद है। बाबा ने कहा, चलो बच्चे, जहाँ भूकंप आया है वहाँ सकाश दो। बहुत बच्चे दुखी हैं, परेशान हैं, मर रहे हैं। अभी ऐसे समय पर इनको मदद की ज़रूरत है।
लोग पानी पहुंचा रहे हैं, खाना पहुंचा रहे हैं, कपड़े पहुंचा रहे हैं, साधन दे रहे हैं, वो होते हुए भी उनको उससे वैराग्य है। तो सब था मेरे पास, उनको शक्ति चाहिए, उस दृश्य को सहन करने के लिए सहन शक्ति चाहिए। अब ऐसे समय पर सकाश की ज़रूरत है। तो बाबा ने उस दिन भी ड्रिल कराई, आज भी ड्रिल कराई। आज तो खास बच्चे गए हैं, गुजरात से, भुज से, बचाव से कई लोग पहुँचे हैं। उनके सामने बाबा ने आज महावाक्य उच्चारण किए कि बच्चे ऐसे समय पर मनसा सकाश देने की सेवा करो। चलो वो दृश्य तो अभी हमारे सामने नहीं है, आज 23 साल पूरे हो गए। ऐसी कोई त्रासदी इतनी बड़ी नहीं आई जैसी उस समय आई थी, हजारों लोग मरे थे। लेकिन वर्तमान समय की अगर आप न्यूज़ देखो, समाचार सुनो, तो अंदर से एकदम जैसे व्यक्ति त्राहि त्राहि कर रहा है। चाहे वो बांग्लादेश का समाचार सुन रहे हो, चाहे प्राकृतिक आपदाओं का भी सुन रहे हो। अचानक एक ही दिन में कितनी बाढ़ आ जाती है, कितने घर बह जाते, गाड़ियाँ बह जाती, लोग बह जाते। कहीं एकदम सूखा है, कहीं एकदम बाढ़ है। प्रकृति अपना बहुत विकराल रूप दिखा रही है। और समाचार देखते हैं तो कहीं पर ज्वालामुखी फटे हैं, कहीं आगे लगी हुई हैं, जंगल जल रहे हैं। ये तत्व भी अपना रुद्र रूप दिखा रहे हैं। और ऐसे रौद्र रूप को देख करके कुछ तो संकल्प चलते नहीं, हमें क्या करना, समाचार ही सुनना है क्या? तीसरी तरफ जो बाबा ने उस समय देखा था 1936 में कि ऐसे ऐसे आणविक अस्त्र शस्त्र, ऐसे मिसाइल छूटेंगे जो एक धक से पूरा ही सफाई कर देंगे। लोग कब तक कंट्रोल करके रहेंगे? दिखा रहे हैं रोज़ बटन दबने की देरी करी है, इंतज़ार में है। चारों तरफ से तनावपूर्ण वातावरण के बीच में जिन बच्चों को बाबा ने इस बड़ी सेवा के निमित्त बनाया है, उनको कुछ मिनट, कुछ घंटे निकालने चाहिए। भले नमाज शाम का 1 घंटा भी ऐसी अशरीरी स्थिति में बैठो, करंट अशरीरी बना देती है। जब बाबा की करंट मिलती है, करंट तो तभी लगती है, करंट तभी आती है जब तार तार से जुड़ती है। अगर हमारी तार पर रबड़ है, उधर से करंट का बोल्ट बहुत तेज़ आ रहा है, तो वो करंट काम नहीं करती। करंट कुछ भी गारंटी नहीं, कर नहीं सकती। करंट लेने के लिए हमें तार को तार से जोड़ना पड़ता है। तो बाबा की भ्रकुटी से ऐसे अनुभव करो जैसे एकदम प्योर पवित्रता की करंट निकल करके मेरे पर आ रही है। और जितना हम इस शरीर से न्यारे अशरीरी स्थिति में रहेंगे, वो हमारी तपस्या है। इस बात को ध्यान देना, जब हम तपस्या कहते हैं तो बाबा के 2 शब्द बड़े सरल आते हैं, त्याग और तपस्या की परिभाषा में। त्याग है देह अभिमान का और तपस्या है आत्म अभिमानी स्थिति की। ये जो भी इस समय की मुरलियाँ चल रही हैं, बार बार बाबा हमारा ध्यान खिंचवा रहे हैं, जितना हो सके आत्म अभिमानी स्थिति बनाने का अभ्यास करो। ये आत्म अभिमानी स्थिति इस शरीर से हमें डिटैच करती है, अशरीरी बनाती है। और जब हम योगाभ्यास में इस शरीर से डिटैच होकर के बैठते हैं, अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होते हैं, तो वो करंट बाबा की अपने आप आने लगती है। और उससे कई प्रकार के रोग खत्म हो जाते, कई प्रकार के कड़े संस्कार खत्म हो जाते। क्योंकि कई संस्कार ब्राह्मण बनने के बाद भी चलते रहते हैं। बहुत मुश्किल से उन संस्कारों को कोई ने चेंज कर पाया है। काम विकार का संस्कार एक वासनाओं के रूप में, तृष्णाओं के रूप में, इंद्रियों की उत्तेजना के रूप में चल रहा है। अंदर अंदर वो परेशान है, युद्ध कर रहा है उस विकार को। ऊपर से कहता है मैंने जीत लिया है, लेकिन अंदर से उसको सताता है, परेशान करता है।
इसलिए योग नहीं लगता है, खुशी नहीं होती है, युद्ध में समय जाता है। उस संस्कार का संस्कार हम कब करेंगे? क्रोध को ऊपर से जीता है, लेकिन क्रोध के जो अंश हैं, ईर्ष्या के रूप में, आवेश के रूप में, बहुत सारे सूक्ष्म रूप उसके हैं। वैर, विरोध, आपस में मतभेद, टकराव, इस क्रोध के सूक्ष्म अंश को हम सभी समाप्त करना चाहते नहीं? चाहते तो सभी हैं ना। ऊपर से तो कहते हैं हम क्रोध नहीं करते हैं, क्रोध को हमने जीता है, लेकिन आंतरिक चिड़चिड़ापन भी है, जोश भी है, कोई अच्छे नहीं लगते हैं, वैर विरोध हो जाता है, बात नहीं करते हैं। तो ये भी तो एक उसका अंश ही है। लोभ वृत्तियाँ इतनी तेज और फैलती जा रही हैं, चाहनाएँ बढ़ती जा रही हैं, एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी। व्यक्ति उसके पीछे कितना भटक गया है। एक तरफ पैसा पैसा पैसा, दूसरी तरफ साधन सुविधाएं, और उनके लिए फिर कितने सारे गलत काम। कहाँ स्थिति बन पाती? हम सब सूक्ष्म रूप में चेक तो करके देखें, क्या सचमुच बड़े बड़े विकारों को जीतने का हम चैलेंज करते हैं, लेकिन उनके सूक्ष्म रूपों पर हमने विजय प्राप्त की है। कहेंगे हमारा कोई से मोह नहीं है, कोई में अटैचमेंट नहीं है, लेकिन जब कोई ऐसी बातें आती हैं, पेपर आते हैं, कोई अचानक शरीर छोड़ते हैं, कुछ भी होता है, तो कितने समय तक उसके पीछे बुद्धि भटक जाती है। उसकी याद, उसकी स्मृतियाँ स्वप्न में भी परेशान करती हैं। ये सूक्ष्म रगें जुटी हुई हैं, और अहंकार तो हर अंदर हर एक को उल्टा लटकाए हुए है। स्वमान को भी अभिमान समझ रहा है स्वमान उसका, लेकिन दिखाता अभिमान, अभिमान को स्वमान समझ रहा है। दोनों ओतप्रोत हैं। कहते हैं हम गुस्सा नहीं करते हैं, हम अहम नहीं दिखाते हैं, लेकिन रोब से अगर बात कर रहा है, उसके चलन में रोब दिखाई देता है, वो रुहाब नहीं है, वो रूहानियत नहीं है। तो ये बहुत सूक्ष्म रूप में इन विकारों के जो संस्कार बने हुए हैं, उन संस्कारों को करंट की ज़रूरत है, तभी वो जलेंगे, तभी वो समाप्त होंगे। तो क्या आप सभी 5 मिनट 10 मिनट भी करंट लेते हो? अशरीरी बनो, बैठ जाओ ऐसे अपने आत्मिक स्थिति में, इस गुफा में, भ्रकुटी के बीच में, इस शरीर के भान को भूल जाओ। मैं एक लाइट माइट स्वरूप आत्मा हूँ, और बाबा की वो करंट यहाँ आ रही है, और वो करंट अपने संस्कारों को पवित्र और शुद्ध बना रही है। प्रयोग करके देखना। जो गुस्से के संस्कार, चिड़चिड़ेपन के संस्कार, कोई भी संस्कार है, ऐसे जल्दी ख़त्म नहीं होते। मुरली सुनते रहो, क्लासेस सुनते रहो, योग भी करते रहो, लेकिन जब तक वो शक्तिशाली ज्वाला रूप योग जो बाबा कहता है नहीं है, तब तक ये संस्कार इतनी जल्दी परिवर्तन नहीं होते, चलते रहते हैं। सर्च लाइट रास्ता दिखाती है। जैसे लाइट हाउस में एक बहुत बड़ी लाइट दूर दूर तक जाती है, और सागर में किसी कोने में भी अगर शिप आ रहा है, जहाज आ रहा है, तो उसको पता चलता है कि इधर मुझे जाना है। अभी ऐसी आत्माएं इस वायुमंडल में भटकी हुई हैं, जिन्हें सहारे की ज़रूरत है, जिन्हें रास्ते की ज़रूरत है। ये दोनों नैनों से जैसे सर्च लाइट निकल करके जा रही है। जितना इसके अंदर रूहानियत आती है, शक्ति संपन्न स्थिति बनती है, तो ये नैन, ये रूहानी लाइट अनेक आत्माओं को रास्ता बताने लगती है, सर्च लाइट। और तीसरा है, जब हम शक्तिशाली स्थिति में बैठते हैं, जैसे जब सूर्य शक्तिशाली होता है, तो शक्तिशाली माना जब ऊपर आता है सामने ऊपर,
तो कहते भाई बड़ी सकाश आ रही, बड़ी गर्मी आ रही, इसको बंद कर दो, इस दरवाजे को बंद कर दो। जब हम पावरफुल स्थिति में बैठते हैं तो हमारे आभा मंडल से भी चारों तरफ सकाश फैलने लगती है। पवित्रता की, शांति की, शक्ति की सकाश लोगों को मिलती है और दूर दूर तक की आत्माएं वो अनुभव करती हैं। कहीं से सकाश आ रही है, कहीं से शक्ति मिल रही है। तो हम सब बाबा के बच्चों को वर्तमान समय, इस विश्व के अंतिम समय में जो अति की ओर जा रहा है, ऐसे समय पर इस प्रकार की रूहानी सेवा की ज़रूरत है। अब ऐसी रूहानी मिलिट्री की ज़रूरत है जो इन सब को सहयोग दे सके, मदद कर सके। जो लेने वाले वो ले लेंगे, जिनकी इच्छाएं, जिनकी चाहनाएं हैं, जो भगवान के प्रति श्रद्धा रखते हैं, भावना रखते हैं, जो अपने इष्ट को याद करते रहते हैं। आप सब ये तो महसूस करते होंगे ना कि हम सारी दुनिया के लिए इष्ट देव हैं, इष्ट देवी हैं। बाबा ये सम्मान जब देता है, 4 प्रकार के सम्मान मैं आपको बताता हूँ। एक बाबा कहते हैं तुम इस वृक्ष की जड़ों में तपस्वी आत्माएं, पूरे वृक्ष की पूर्वज आत्माएं हो। पूर्वज जो बड़े होते हैं घर के, उनकी पर बहुत बड़ी जवाबदारी होती है। वो जरा भी अलबेले नहीं होते, पूर्वज हैं, हमें देखने वाले हैं, हमें फॉलो करने वाले हैं। और हमारी जवाबदारी है अपनी पूरी वंशावली को शक्ति देने की, सकाश देने की, उनको रास्ता दिखाने की। जब पूर्वजपन की स्मृति में बैठते हैं तो पूरी वंशावली सामने आती है। वंशावली माना वो कोई आपके कुल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ये पूरा ही वृक्ष, चाहे वो कहीं भी कन्वर्ट हुआ है, किसी भी धर्म में, किसी भी टाली में चला गया है, लेकिन उसका ग्रेट ग्रैंडफादर तो हमारा ब्रह्मा बाबा ही है। और ब्रह्मा बाबा के साथ हम सब बच्चे हैं। इस पूरे वृक्ष को सामने लाओ और पूरे वृक्ष को शक्ति देने के लिए पूर्वज आत्माओं की जवाबदारी है। बैठते हो ऐसे पूर्वज बन करके तपस्वी स्वरूप में बैठो और चारों तरफ ऐसे लगे कि ये करंट, ये शक्ति पूरी वंशावली को मिल रही है, सर्व आत्माओं तक पहुंच रही है। दूसरा सम्मान है कि मैं एक पूज्य आत्मा हूँ। अपने कुल की, अपने परिवार की इष्ट देवी, इष्ट देव, कुल देवी, कुल देवता, उनका बहुत महत्व होता है। किसी भी गांव में प्रवेश करो, मैं एक जगह गांव में गया, कहते हैं अंदर जाने के पहले आपको कुल देवी के दर्शन करने हैं। मंदिर में ले गए, छोटा मंदिर बनाया था। कोई भी वहाँ जाता है पहले कुल देवी के दर्शन करो फिर अंदर जाओ। पूरे गांव की कुल देवी होती है। तो आप सभी क्या हो? हम माताएं कुल देवियाँ हो ना सब, कि नहीं? रहती स्मृति कि मैं कुल देवी हूँ। भाई क्या समझते हो? हम कुल देवता हैं, इष्ट देव हैं, इष्ट देवियाँ हैं। हमें सबकी मनोकामनाएं पूरी करनी है। इतना तृप्त हो, इतना संपन्न समझते हो कि बाबा ने मुझे इतना सब कुछ दिया है, मुझे अभी देना है, देना है, देना है। अंदर से आना चाहिए कि मुझे कोई से कुछ लेना नहीं है। अभी वो स्टेज बाबा अपने बच्चों की देखना चाहते हैं कि इन्होंने इतनी पालना ली है, इतना ज्ञान लिया है, इतनी शक्ति ली है, अब ये देते कितना है? देना सीखा है कि लेना ही है? लिया तो बाबा के बच्चों ने बहुत है। अब समय आ गया है देने का। तो सबको इष्ट देव रूप में, पूज्य रूप में बैठ करके भक्तों की कामनाएं, कितनी चाहनाएं हैं, क्या चाहते हैं, अरे वो तो दर्शन से प्रसन्न हो जाते हैं। 1 सेकंड के दर्शन से भी खुश हो जाते हैं। और कई कामनाएं जो लेकर के मंदिर के अंदर घुसते हैं, उनकी कामनाएं पूरी कर देती मूर्ति। कामनाएं क्यों पूरी होती? क्योंकि उनकी भावनाएं उससे जुड़ी हुई हैं।
तो आप अपने को इस स्टेज में रख करके अपने ही परिवार के भाई बहनों की मनोकामनाएं पूर्ण करने की ऐसी तृप्त स्थिति, भरपूर स्थिति, दातापन की स्थिति में रहो कि हम दृष्टि से, बोल से, वाइब्रेशन से इन सब को कुछ न कुछ दें। दिया बाबा ने बहुत कुछ है, समझते हो? जो ब्राह्मण बच्चे ये समझते हैं कि सचमुच बाबा ने मुझे बहुत कुछ दिया है, हाथ तो उठाओ, देखें, तृप्त हो सब, इच्छाएं रही हुई हैं, ऐसे ऐसे नहीं उठाओ, त्रेता युगी हाथ ऐसे उठाओ, तृप्त हो सभी? आप लोग नहीं हो क्या? सामने बैठे सब तृप्त हो ना, भरपूर हो ना? अरे जितना ज्ञान धन सबसे बड़ा धन है। बाबा ने एक बार कहा था जिसके पास ज्ञान धन है उसके पास सब धन है। तो ज्ञान धन तो रोज़ हम सब ले रहे हैं। ज्ञान धन के साथ साथ इतने गुणों के धन से भगवान ने माला माल किया, शक्तियों का धन दिया। और स्थूल में भी कोई ब्राह्मण आत्मा ऐसा नहीं है जिसको इस समय सब प्रकार की सुविधाएं और साधन न मिले हो, सब कुछ दिया हुआ है। इच्छाएं अगर हैं तो अपने को खाली महसूस करेगा, इसके पास है, इसके पास है, मेरे पास नहीं। जब तक हम भेंट कर रहे हैं किसी से तब तक तृप्ति का अनुभव हम नहीं कर सकते। लेकिन बाबा आपने जितना मुझे दिया है वो बहुत कुछ दिया है, शुक्रिया बाबा आपका। भेंट नहीं करना किसी से, ये नहीं इसके पास ऐसी गाड़ी है, इसके पास ऐसे साधन है, मेरे पास, वो तृप्त नहीं रह सकता। मुझे जो प्राप्ति है सबसे ज़्यादा है ज्ञान, गुण, शक्ति, स्थूल सूक्ष्म साधन, सब कुछ बाबा ने भरपूर किया। अभी हमको सबको देना है, देना है, देना है। अच्छे वाइब्रेशन तो बैठो ऐसे योग में, बाबा की तरफ से आ रहा है, ले हम किसी आत्मा से नहीं रहे, बाबा की तरफ से आ रहा है और यहाँ से सबको जा रहा है। बस ऐसे मास्टर दाता बनने की वर्तमान समय ज़रूरत है। कभी तपस्वी स्वरूप में पूर्वज की स्मृति से दो, कभी मंदिर की मूर्ति बन करके पूज्य स्वरूप से दो, कभी डबल लाइट फरिश्ता बन करके चारों तरफ सकाश दो। फरिश्ते उड़ते हैं, फरिश्तों के पांव धरनी पर नहीं होते। कौन सी धरनी? इस धरनी की बात नहीं है, ये धरनी देहमान। अगर हम देहमान से न्यारे रहते हैं, अपनी आत्मिक स्थिति में रहते हैं, तो यही हमारी फरिश्ता स्थिति है। और उस फरिश्ता स्थिति जिसका फर्ज से रिश्ता कट जाए, वही अन्य आत्माओं को मदद दे सकता है, सकाश दे सकता है। और चौथी स्टेज है, वो बहुत शक्तिशाली स्टेज है। जैसे बीज के साथ बैठ करके पूरे वृक्ष को लाइट दी जाए। बीज, बाबा हमारा वृक्षपति है, बीज रूप है। और जब हम वृक्षपति बन करके पूरे वृक्ष को सामने देखते हैं तो एक बीज से खुद गलता है, खुद सड़ता है, खुद जमीन के अंदर रहता है, लेकिन पूरे वृक्ष को उसको शक्ति दे रहा है। तो इस मानव सृष्टि को सूक्ष्म शक्तियाँ कहाँ से मिल रही हैं? हमारी दादियों को बड़ा नशा रहता था। एक बार हमारी जानकी दादी को बहुत नशे से कभी कभी कोई बात सुनाती थी। कहती एक बार मैं कुवैत की तरफ गई, मुस्लिम कंट्री में गई। गुलजार दादी का भी यही अनुभव था और दादी का भी यही था। उनको पता नहीं क्या लगा, वैसे वो अपनी मस्जिदों में बहनों को अलाउ नहीं करते, लेकिन दादी को देख के कहते दादी आप चलो अंदर, आप चलो अंदर। तो दादी को ले गए और इतने भावना में थे वो, तो जो मुल्ला होता बड़े उनके जो होते हैं, उन्होंने अपनी सीट पर बिठा दिया दादी। अब दादी उनकी सीट पर बैठ करके सचमुच इतना प्यार से कहा अल्लाह अकबर। क्या कहना जाने में जाता है, अरे हमारी ही तो सारी वंशावली है, हम ही तो सबके पूर्वज हैं। तो दादी कहती इतना नशा मुझे चढ़ा कि बाबा ने इन सब का हमें क्या बनाया, बीज बनाया है, सारा वृक्ष इसी से निकला है। तो ये कोई भेद नहीं है, कोई भी प्रकार की ऐसी भावनाएं किसी प्रति नहीं है। ये बहुत अच्छी सूक्ष्म सेवाएं हैं।
और वो सूक्ष्म सेवाएं करने का समय अभी है। इसलिए आप सभी अपने विचारों को बड़ा शुद्ध पवित्र, जहाँ पर भी कोई नेगेटिविटी हो, जहाँ पर भी कोई लीकेज हो, लीकेज बहुत सूक्ष्म होती है, लीकेज को पकड़ना बहुत मेहनत का काम है। जब कोई बहुत गहरे भूकंप आते हैं तो लीकेज बन जाती है, पहाड़ों के दरार बन जाती है, नदियों में दरार आ जाती, तालाबों में दरार आ जाती, और उस दरार को ढूंढना, उसको बंद करना बहुत मेहनत का काम है। नहीं तो पानी ठहरता नहीं, कोई चीज़ ठहरती नहीं। हम सब अपनी सूक्ष्म दरारों को, लीकेज को चेक करें। इतना सब मिल रहा है, बाबा इतना दे रहा है, लेकिन कहाँ जा रहा है सब? क्यों नहीं वो शक्ति का अनुभव होता? क्यों नहीं वो उमंग उत्साह रहता है? क्यों नहीं आता है कि मैं ये कर लूँ बाबा, थोड़ा सा समय मेरा तन, मेरा मन, मेरा धन, मेरा समय तेरी सेवा में सफल हो जाए। मेरा ये काम, मेरा ये काम, मेरा ये काम, बहाने तो हजार हैं, लेकिन अगर एक संकल्प आ जाए, नहीं भगवान इस सृष्टि पर आया है, थोड़ा समय उसका सहयोग करने का भाग्य मुझे मिला है, नई सृष्टि बनाने में मेरा कुछ योगदान हो सकता है, कितना बड़ा पुण्य हो जाएगा, कितना भगवान की दुआएं मिल जाएंगी, सारे कल्प के लिए वो हमारा रिटर्न करने के लिए बंध जाएगा, अगर थोड़ा समय, कुछ समय उसकी सेवा में हमने दे दिया। तन की शक्ति है, तन लगाओ, मन की शक्ति है, मन से मन मना भाव हो करके योग करो, धन है तो बाबा के कार्य में धन सफल कर लो। बाबा कहता अच्छा कुछ नहीं है, उमंग उत्साह है, कोई न कोई विशेषता तो है, ऐसे तो कोई बाबा का बच्चा ही नहीं जिसके अंदर कुछ ना हो, और कभी कहना भी नहीं कुछ नहीं है। कोई कोई कह देते हैं बाबा कुछ नहीं है हमारे पास तो, और बाबा कौन है? मैं एक कहानी सुनाता हूँ, रमणीकता की है। एक बार मैं एक मंदिर में गया, वो आंध्रा में एक मंदिर है अन्नावरम, तो वहाँ पर भट्ठी रखी थी, तो वहाँ के जो मुखिया थे, ट्रस्टी थे, पुजारी थे, वो आए मेरे पास, भाई जी मंदिर में चलो। वो सत्यनारायण स्वामी का मंदिर, बहुत अच्छा मंदिर, और बहुत युगल आते हैं नए नए शादी करके, वहाँ सत्यनारायण की कथा सुनते हैं। तो जब पुजारी मुझे सवेरे 5 साढ़े 5 बजे मंदिर में लेके गया, तो वहाँ पर करीब 15-20 युगल ऐसे नीचे बैठे हुए कथा सुन रहे थे। तो पुजारी मेरे को कहता है, पहले मेरा गोत्र पूछा। मैंने कहा मुझे पता नहीं गोत्र क्या होता भाई, मैं तो ब्राह्मण हूँ, ब्राह्मण गोत्र ही है मेरा। फिर उसने कहा सत्यनारायण स्वामी की कथा जानते हो, सुनी है आपने? अब उसके बारे में मैं उसको सच बोलूँ या झूठ बोलूँ? हमने कहा थोड़ा बहुत जानता हूँ, बाबा हमें सुनाता है, वही सुनी है। तो उसने सुनाया, और उसने बहुत शार्ट में 2-4 लाइन में मुझे कहा, कलावती पता नहीं कौन सी लीलावती कलावती की कहानी सुना करके, कि एक सेठ जी थे, बहुत अच्छी कमाई करके आ रहे थे, सत्यनारायण स्वामी उनकी परीक्षा करने के लिए प्रकट हुए एक बूढ़े ब्राह्मण के रूप में। और जब आ गए तो वो सेठ तो बहुत कुछ कमा के ला रहा था, नाव भरी हुई थी उसकी हीरे जवाहरात से, बड़े धन धान्य से। और बूढ़ा ब्राह्मण आके पूछता है, सेठ इसमें क्या है? तो उसको लगा ये कौन आ गया पूछने वाला। तो उसने बोला इसमें कुछ नहीं है, मिट्टी धूल है, लत्ता पत्ता है। उसने कह दिया तथास्तु, और तथास्तु कहा तो बेचारी की पूरी नाव जो इतनी जवाहरात से भरी हुई थी वो सब लता पत्ता में बदल गई। अब पश्चाताप करा ये कौन है? तो मैं वहाँ से आया कथा सुन के, मैं ब्राह्मणों को कहा अरे भाई वो तो मंदिर में बैठे हो, और ये सत्यनारायण स्वामी बूढ़े ब्राह्मण रूप में बैठा है, कभी भूल से भी नहीं कहना बाबा मेरे पास कुछ नहीं है, नहीं कह देगा तथास्तु। समझ रहे माताएं? कभी बाबा के आगे नहीं कहना बाबा मेरे पास कुछ नहीं है। अरे बाबा आपने इतना दिया है, धन धान्य संपन्न बनाया है, जो है तेरा ही है और तेरे काम के लिए ही है। तो इसलिए उस दिन मैंने अपने क्लास में सब भाई बहनों को कहा कि बूढ़े ब्राह्मण के रूप में स्वयं सत्यनारायण स्वामी विराजमान है।
और सचमुच वो जो मूर्ति थी, उस मूर्ति के सामने जब मैं खड़ा हुआ तो मुझे ब्रह्मा बाबा ही दिखाई दिए, क्योंकि उनका मूँछ भी दिखाई दी। वो मंदिर में, देवताओं के मंदिर में मूँछ नहीं होती है, लेकिन वो सत्यनारायण स्वामी के ड्रेस में, भले ड्रेस देवता की थी लेकिन शकल में मूँछ भी दिखाई थी सफ़ेद। तो मैं इसे देख करके कहा, ये सत्यनारायण स्वामी, ये बूढ़े ब्राह्मण के रूप में हमारा ब्रह्मा बाबा ही है, और ये ब्रह्मा बाबा हम बच्चों के बीच में हैं, और इनके सामने जो हूँ बाबा, जैसा हूँ तेरा ही हूँ। तूने मुझे बहुत कुछ दिया है, दाता ने इतना दिया है, अपने को खूब संपन्न करो, भरपूर करो, और भरपूर हो करके जो बाबा ने दिया है सबको मिले, सबको देते चलो, दान करो। धन दिए धन ना कुटे। वो धन हो सकता है कम हो जाए, लेकिन मैंने यहाँ तक आज तक अनुभव किया है, जिन बाबा के बच्चों ने बाबा के कार्य में कुछ भी लगाया है, बाबा उनका रखता नहीं है। उसी जीवन में, ऐसे नहीं भविष्य में दे देगा, उसी जीवन में मैंने अनुभव किया, उसको बहुत कुछ प्राप्तियाँ हो जाती। एक देता है 100 ले लेता है, तो दाता है बाबा, तो सबका देने वाला है। इसलिए हम बाबा को क्या दे सकते हैं? जो कुछ है बाबा की, ये जीवन है, बाबा ने हमें दी है, उनकी सेवा में लगाओ अपने आप को। कई बार कोई पूछते हैं ना, लास्ट आते भी फास्ट कैसे जा सकते हैं? लास्ट आते भी फास्ट अगर जाना है तो उसकी यही विधि है, सब कुछ सफल करो। जो कुछ है निष्फल न जाए, जहाँ से सफल हो सकता है सफल कर लो। शक्तियाँ जो भी हैं, जो सफल करते हैं, व्यर्थ नहीं गंवाते हैं, वो लास्ट आते भी फास्ट जा सकते और फास्ट आते फर्स्ट आ सकते। तो हम सबको बाबा ने चांस दिया है। अभी संगम पर टू लेट का बोर्ड नहीं है, लेट का बोर्ड लग गया। लेट का बोर्ड मैं इसलिए कहता हूँ, बाबा का साकार पार्ट, अव्यक्त पार्ट, अभी तो वो दृश्य देखने को नहीं मिलेगा जो हम लोगों ने बाबा के सामने 14 घंटा बैठे, एक एक बात सुनी, उनके हाथों से पालना ली, टोलियाँ खाई। अब वो दिन तो बीत गए, उसमें तो लेट हो गए। लेकिन टू लेट इसलिए नहीं है कि जो बाबा ने दिया है, अभी बाबा की गुप्त पालना अव्यक्त वतन से सभी बच्चों को मिल रही है। हम ऐसी बुद्धि क्लीन रखें, स्वच्छ रखें, जो उसका हम अनुभव कर सकें, और जो कुछ है, समय है, सफल कर लें। ये तो कर सकते हैं, इसमें टू लेट नहीं है, सफल हो रहा है। क्योंकि अभी भी सेवाएं रुकी नहीं हैं, अभी भी कई नए में भवन बन रहे हैं, निर्माण कार्य भी हो रहे हैं। कई लोग पूछते हैं, जब बाबा कह रहा है अचानक विनाश हो जाएगा तो भवन बनाने की क्या ज़रूरत? लेकिन भवन अगर विनाश होगा तो पैसा बच जाएगा क्या? अगर वो पैसा कहीं सत्कार्य में मेरा सफल हो गया और उसके द्वारा कुछ आत्माओं का भाग्य बन गया, कोई आत्माओं को अंजलि मिली, कुछ प्राप्ति हो गई, तो कम से कम जिसने लगाया उसका कुछ तो हिस्सा उसको मिल जाएगा। पैसा तो ऐसे ही चला जाएगा, बैंक में होगा, बैंक में चला जाएगा, धरनी में होगा, धरनी में चला जाएगा, कहीं छिपाया हुआ होगा, वहीं ख़त्म हो जाएगा। और अगर रह गया और अंतकाल आ गया, तो मुझे आज तक कई अनुभव मैंने देखे हैं कि अंतकाल अगर ऐसी स्मृतियों में बीतता है, कल भी बाबा वरदान में कह रहे थे, बहुत ध्यान जाता है कि अगर सेकंड भी हम मूंझ गए और अंतकाल आ गया तो गति क्या होगी। कल के वरदान में था ना, अंतकाल को स्मृति में, हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझ करके मौज की जीवन में रहना, मूंझना नहीं। क्योंकि मूंझने के समय मान लो मूंझ गए और उसी समय सेकंड शरीर छूट गया तो गति क्या होगी। अगर अंतकाल की स्मृति में धन याद आ गया तो धन की तरफ बुद्धि भटक जाएगी, आत्मा कहीं उसी के पीछे लगी रहेगी। और अगर संबंधों में बुद्धि चली गई तो वहाँ पर भूत बन के घूमता रहेगा। इसलिए बाबा अपने बच्चों को कहता है, बच्चे अंत मती सो गति के लिए हर सेकंड, हर श्वास
बाबा 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 की स्मृति में रहो, और जो कुछ बाबा तूने दिया है सब तेरे काम में सफल हो जाए बस। ठीक है, तो आज के इस रक्षाबंधन के पावन पर्व पर क्या करेंगे, ऐसे दृढ़ता से संकल्प करो कि बाबा ये संगम का जो अमूल्य समय है वो तेरे लिए ही है। सब कुछ सफल करो, सेकंड सेकंड श्वास श्वास सफल हो, और बाबा की बताई हुई जो नियम मर्यादाएं श्रीमत हैं वही हमारी रक्षा करती हैं, वही हमारे लिए रक्षा कवच है। हमेशा बाबा 3 धागों की राखियां बांधते हैं। एक कहते हैं पहले स्वरक्षक बनो। आपकी रक्षा कोई व्यक्ति नहीं कर सकता, क्योंकि नेगेटिव वातावरण के बीच में आप रह रहे हो। मायावी वातावरण है, अनेक आत्माएं इच्छा लेकर के इस वायुमंडल में हैं। उसमें सेफ्टी का केवल एक साधन है, बहुत सकारात्मक अच्छा चिंतन, बहुत अच्छे विचार करो, बहुत पवित्र विचार करो, कामना रहित विचार करो। अरे भगवान हमारा साथी है, उसने हमें सब प्रकार से भरपूर किया है। स्वरक्षक बनने के लिए सकारात्मक चिंतन, और जो कुछ ईश्वरीय नियम और मर्यादाएं बाबा ने बताई हैं वो दूसरा धागा है। इस ब्राह्मण जीवन में मुझे एक भी नियम और मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना। इस अंतिम जन्म में कुछ भी हो जाए, मरेंगे मिटेंगे, लेकिन ये लकीर हम नहीं छोड़ेंगे, तब बाबा हमारी रक्षा करेगा। ब्राह्मण जीवन की ईश्वरीय नियम और मर्यादाएं अमृत वेले से रात तक जो मिली हैं उसको हम पालन करते चले, वही हमारी सुरक्षा का साधन है। और तीसरा धागा है यज्ञ, जो बाबा ने रचा है, नई दुनिया बनाने के लिए रचा है। हमारा कोई भी कदम, कोई भी कर्म ऐसा न हो जो बाबा के यज्ञ को आँच आ जाए। कोई भी कहे अरे ब्रह्मा कुमारियाँ ऐसा करती है, करता एक है और नाम सबका खराब हो जाता है। इसलिए यज्ञ भगवान का है, उसने यज्ञ रचा है। जब तक एक कलयुगी सृष्टि परिवर्तन नहीं हुई है तब तक यज्ञ चलता रहेगा, और यज्ञ के भंडारी को भरपूर करना, और साथ साथ अपने पवित्र वाइब्रेशन से, अपने कर्मों से, अपने संकल्पों से, अपने शुद्ध वाइब्रेशन से इस यज्ञ की रक्षा करनी है। तो स्वरक्षक, मर्यादा रक्षक और यज्ञ रक्षक बन करके हम सब पक्के सच्चे ब्राह्मण बच्चे बाबा के कार्य में लगें, और रहा हुआ जो थोड़ा सा कार्य है, बहुत बड़ा कार्य तो संपन्न हो गया, लेकिन एक कार्य रह गया है, और वो कार्य है परमात्म प्रत्यक्षता का। बच्चों को तो बाबा ने प्रत्यक्ष कर दिया, ब्रह्मा कुमारियाँ तो चारों तरफ छा गई, लेकिन जिसने हमें ऐसा बनाया है, जिसने हमें ऐसी श्रेष्ठ जीवन दी है, वो प्रत्यक्ष हो जाए। और वो तभी होगा जब हमारा चलन, हमारा चेहरा, हमारी तृप्त संपन्न स्थिति, वैसे खुशनुमा स्थिति रहेगी, तो हमारे द्वारा ही बाबा प्रत्यक्ष हो जाएगा। तो अभी हम सबको इस कार्य को संपन्न करना है। ओके, ओम शांति है।